पुराने वक्तों की बात है। एक जंगल में जहां फैसल लकड़ियां काटा करता था, वहां एक पुराना और वीरान कुआं मौजूद था। ये कुआं इतना कदीम था कि गांव वाले इसका नाम लेने से भी घबराते थे। मगर एक जमाने में यही कुआं जिंदगी की अलामत समझा जाता था। इसके पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुआं खौफ की निशानी बन गया और लोग इसे परिंदों का कुआं कहने लगे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के करीब दरख्तों में कोई नामालूम चीज घूमती फिरती है जो नजर नहीं आती। दरख्तों की शाखें बिला वजह कांपने लगती हैं। शाम ढलने के बाद ये कुआं गोया दोबारा जिंदा हो जाता है। जो बदकिस्मत मुसाफिर रात के वक्त वहां से गुजरता, वो रास्ता भटक जाता। अचानक एक जोरदार और अजीब आवाज उसका नाम पुकारती और उसे अपनी तरफ खींच लेती। गांव के बुजुर्ग ये भी कहते थे कि ये कुआं कई मासूम जानें निगल चुका है। यही खौफ फैसल के दिल में भी था। इसीलिए वो रोज जंगल जाता, मगर सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाता। वो जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस गया, वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन फैसल लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधों पर उठाए आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रहा था। फैसल की उम्र तकरीबन 50 बरस थी और वो एक सादा दिल इंसान था। वो दिन भर जंगल में मेहनत करता, मगर शाम को घर आकर भी उसे सुकून नसीब ना होता। गुर्बत गोया उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। मगर उसकी जिंदगी गुर्बत से ज्यादा अपनी बीवी ज़ैनब की वजह से मुश्किल हो चुकी थी। रोजाना उसे यही ताने सुनने पड़ते, तुम्हारी कमाई नाकाफी है, तुम किस काम के हो। मैं उस दिन को रोती हूं जब मैंने तुमसे शादी की थी। ये अल्फाज फैसल के दिल पर तीर की तरह लगते और उसके कानों में जहर घोल देते। फैसल जो कुछ मेहनत से कमाता, ज़ैनब एक लम्हे में उससे छीन लेती। फैसल के कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे, मगर ज़ैनब को उसकी हालत की कोई परवाह न थी। एक दिन जब वो घर के करीब पहुंचा, तो बेबसी की तस्वीर बनकर दरवाजे पर रुक गया और सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी सारी उम्र ऐसी ही रहेगी? नहीं, आज से मैं अपनी कमाई में से कुछ अपने लिए रखूंगा ताकि नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वो रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा और ये बात ज़ैनब से छुपाए रखी। मगर एक दिन ज़ैनब को इसका इल्म हो गया। जब उसने फैसल को पैसे गिनते देखा, तो वो गुस्से से भड़क उठी और चीख कर बोली, ये रकम फौरन मेरे हवाले करो। फैसल ने नरमी से कहा, ये पैसे मैंने अपने कपड़ों और जूतों के लिए जोड़े हैं। मेरे कपड़े पुराने और जूते फटे हुए हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ज़ैनब ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे छुपाने की? ये कहकर वो फैसल पर झपट पड़ी। इतना हंगामा हुआ कि यह समझना मुश्किल था कि दोनों कैसे सलामत बच गए। यही वो लम्हा था जब फैसल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने जिंदगी में पहली बार सोचा कि अब वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम हो चुकी थी और अंधेरा छा गया था। फैसल वीरान रास्ते से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि शाम के वक्त जंगल जाना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्त उसने ज़ैनब से सिर्फ इतना कहा कि वो उसके पीछे ना आए। मगर वो ज्यादा दूर न गया था कि ज़ैनब गधे पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी और आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाती रही कि जरूर उसने कोई दौलत मुझसे छुपाई है। फैसल को भी अंदाजा हो गया कि ज़ैनब उसका ताक़ुब कर रही है, इसलिए उसने अनजान बनने का फैसला किया। जब फैसल जंगल पहुंचा तो लकड़ियां काटने लगा। ज़ैनब दूर खड़ी उसे देखती रही, फिर इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते वो उसी वीरान कुएं के पास जा पहुंची। वो कुएं में झांकने ही वाली थी कि फैसल की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, खबरदार, इस कुएं से दूर रहो, वापस आ जाओ। मगर ज़ैनब ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। अचानक उसके पांव लड़खड़ा गए। यकदम सियाह धुएं ने कुएं को अपनी लपेट में ले लिया और पलक झपकते ही ज़ैनब कुएं में जा गिरी। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। फैसल कुएं से डरता भी था और ज़ैनब से नाराज भी।
उसने सोचा कि ज़ैनब इस काबिल नहीं कि उसके लिए कुछ किया जाए, और वो गधे पर सवार होकर घर वापस आ गया। उसी रात जब फैसल घर में अकेला था, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक ज़ैनब की आवाज उसके कानों में सरगोशी करने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर घर में उसके सिवा कोई न था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे ज़ैनब मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन फैसल दोबारा कुएं पर गया। दिल ही दिल में बोला, चलो देखते हैं इस बेचारी का क्या हुआ। वो डरते डरते कुएं के करीब गया और झांक कर देखा, मगर कुछ नजर न आया। अब उसे अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। चाहे वो जैसी भी थी, आखिर मेरी बीवी तो थी। उसी लम्हे कुएं से अजीबो गरीब आवाजें आने लगीं। कभी ज़ैनब की आवाज, कभी किसी खौफनाक मखलूक की घरघराहट। फैसल बहुत घबरा गया, मगर उसे तसल्ली हुई कि ज़ैनब अभी जिंदा है। उसने एक रस्सी ली और कुएं में डालकर कहा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो रस्सी पकड़ लो। कुछ लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि रस्सी तन गई है। फैसल पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा, यहां तक कि थक कर चोर हो गया। जब रस्सी का सिरा ऊपर आया तो उसके साथ एक खौफनाक साया नजर आया। वो एक जिन था। जिन भारी आवाज में बोला, मुझसे मत डरो, तुमने मुझे एक बड़े अजाब से बचाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। फैसल ने हैरत से पूछा, मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? जिन बोला, मैं कई सालों से इस कुएं में सुकून से सो रहा था। कभी कभार शरारत में लोगों को रास्ता भटका देता था, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन कल रात एक औरत मेरे ऊपर आ गई। उसने चीख चीख कर मेरा जीना दूभर कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना शोर मचाते नहीं देखा। जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैंने उसे पकड़ लिया और तुमने मुझे इस अजाब से बचा लिया। ये कहकर जिन ने 3 पत्ते निकाले और बोला, मेरी बात गौर से सुनो। मैं बादशाह की बेटी के जिस्म में दाखिल हो जाऊंगा और वो सख्त बीमार हो जाएगी। बड़े बड़े हकीम और तबीब आएंगे, मगर सब नाकाम होंगे। जब तुम्हें उसकी बीमारी की खबर मिले तो तुम बादशाह के पास जाना और ये 3 पत्ते उसके माथे पर रख देना। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, मैं उसके जिस्म से निकल जाऊंगा और वो फौरन ठीक हो जाएगी। इसके बदले में बादशाह तुम्हें बेशुमार दौलत देगा। फैसल को ये मंसूबा बहुत पसंद आया। उसने पत्ते ले लिए और वहां से चला गया। उसने ज़ैनब को कुएं में ही छोड़ दिया कि उसे अपने किए का अंजाम भुगतना चाहिए था। जिन फौरन महल पहुंचा और शहजादी के जिस्म में दाखिल हो गया। अगले ही दिन शहजादी शदीद बीमार हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी कि उसके सर में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है। बादशाह घबरा गया और मुल्क भर के हकीमों और तबीबों को बुला लिया, मगर कोई भी उसका इलाज ना कर सका। इधर फैसल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि वो ज़ैनब के झगड़ों से आजाद हो चुका था। वो जिन के दिए हुए पत्तों को भी भूल गया। एक दिन उसने बादशाह का ऐलान सुना कि जो मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसे खजाने लुटा दूंगा। ये सुनते ही फैसल को 3 पत्ते याद आ गए और वो फौरन महल पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? फैसल ने अकड़ कर कहा, हाँ, मगर पहले खाने का इंतजाम करो। उसे बेहतरीन खाने पेश किए गए। पेट भरकर खाने के बाद वो शहजादी के कमरे में गया। पत्ते पानी में भिगोकर उसके माथे पर रख दिए। फौरन शहजादी का दर्द खत्म हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह ने फैसल पर दौलत की बारिश कर दी और इज्जत के साथ रुखसत किया। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी भी इसी बीमारी में मुब्तला हो गई। फैसल को वहां बुलाया गया, मगर इस बार जिन ने रोक दिया और कहा, अब मजीद नहीं। अगर तुमने दोबारा यही किया तो मैं दोनों शहजादियां गायब कर दूंगा। फैसल ने आजिज़ी से कहा, मैं दौलत के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी बीवी ज़ैनब के लिए आया हूं, जो कुएं में है। ये सुनकर जिन घबरा गया और फौरन गायब हो गया। दोनों शहजादियां ठीक हो गईं और फैसल को मजीद दौलत मिली। अब फैसल को एहसास हुआ कि असल सबब ज़ैनब ही थी। वो जंगल गया, कुएं में रस्सी डाली और ज़ैनब को बाहर निकाल लिया। ज़ैनब खामोश और शर्मिंदा थी, मगर घर पहुंचते ही उसने फिर ताने देना शुरू कर दिए। हैरत की बात यह थी कि इस बार फैसल ने कुछ न कहा। वो सब्र से सब कुछ बर्दाश्त करता रहा।
चंद दिन बाद जैनब का रवैया बदल गया और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, असल सुकून उसे अपनों के दरमियान ही मिलता है। फैसल की जिंदगी में दौलत तो आ गई थी, लेकिन उसे असल राहत तब नसीब हुई जब उसके घर का माहौल बदला। ये किस्सा हमें सिखाता है कि सब्र और दरगुजर ही वो रास्ते हैं जो बिगड़े हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये मेहनत और कहानी पसंद आई है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे इस इल्मी और तरबियती सफ़र का हिस्सा बनने के लिए किस्सा नगरी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।